हमारे YouTube चैनल सतलोक टीवी 1008 को लाइक सब्सक्राइब करें। सत साहेब जय बंदी छोड़। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुई। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के युगों युगों के बहुत ही पुण्य एकत्रित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उनसे भी वो अच्छी आत्माएं हैं जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की तड़प जिनके अंदर विद्यमान है, और उनसे भी वो अच्छी आत्माएं हैं, उनके पुण्य और भी अधिक हैं जिनको मनुष्य शरीर के अंदर सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं और परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हो जाती है। तो आप सभी पुण्यात्माएं उस श्रेणी की हो जैसे गुड बेटर बेस्ट, आप वो बेस्ट कर्मों वाली आत्माएं हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला से दीक्षित हो चुके इस दास से। आपके कर्मों का आपको ज्ञान नहीं, क्योंकि लाल की कीमत को लाल नहीं जानता, जोर ही बताता है ये कितनी कीमत का है। आप वो आत्मा हैं परमात्मा जिनके लिए युगों से भटक रहे थे। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरू अपने हीरे मोती लाले। कबीर साहब गरीबदास जी को बता रहे हैं परमात्मा के गरीबदास मैं भटक रहा हूं अपनी प्यारी आत्माओं को, जो भी कभी मेरे शरण में आई हैं उनके साथ मेरा एक विशेष कनेक्शन हो जाता है। मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि उनको यहाँ से निकालूं। उनके लिए मैं कभी पाताल में, कभी स्वर्ग में, कभी पृथ्वी लोक पर उनको प्रेरित करने के लिए मैं फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। आज आप परमात्मा की शरण में आए हो, कबीर भगवान की ही रजा से यहाँ आए हो। उन्होंने कोई भी कारण आपको यहाँ लाने का बनाया, कोई कष्ट हुआ, किसी साथी सहयोगी बहन भाई ने आपको यहाँ का ज्ञान बताया, या कोई पवित्र पुस्तक मिली, या कोई सीडी आपको सुनने को मिली, या किसी पुण्य कर्मी प्राणी के चैनल के ऊपर आपने परमात्मा की कथा सुनी, ये सब लीला परमात्मा कबीर जी ही कर रहे हैं। आप तो यहाँ इस काल के इस जुगाड़ में सारा जीवन खो देते हो। सभी प्रयत्नशील हैं, कोठी बने, घना धन हो, सुखी हो, बैंक बैलेंस हो, और हो वही रहा है जो होना होता है, क्योंकि आपकी जो किस्मत के अंदर जो प्रारब्ध में लिखा जाता है आपको आजीवन वही प्राप्त होता है। बेशक आप कितने ही पाप कर्म बिगाड़ो, चाहे चोरी करो, डाके मारो, रिश्वत ले लो, और चाहे आप कोई और हथकंडा अपनाओ धनी बनने के लिए, आपको केवल लिखा लेख किस्मत का ही प्राप्त होता रहेगा। और पाप आप जो करोगे अधिक धनी बनने के लिए कहीं से पैसा एकत्रित भी कर लोगे, वो पैसा नहीं रहेगा। कोई सदस्य घर का बीमार हो जाएगा, कोई पशु खराब हो जाएगा, या कोई पैसे लेकर देखो ना, या कोई लूट लेगा कि चोरी हो जाएगी, और वो पाप ज्यों के तो रहेंगे, वो चोरी नहीं होते, वो आपने कुत्ते गधे सूअर बनकर फिर भोगने पड़ेंगे। तो पुण्यात्माओं परमात्मा का विधान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। इन पर आपने घना जोर देना पड़ेगा, और जिस दिन आप समर्पित हो जाओगे कि कबीर इज गॉड, परमात्मा कबीर है, और इस धरती पर कोई ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, और ऐसा कोई सच्चा नाम नहीं, उसी दिन से आपका हाथ पकड़ लेगा परमात्मा। और जब आप भगवान के होगे फिर आपको चिंता क्या। सिर सौंप्या गुरुदेव को
सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। जब ये शीश मालिक को सौंप दिया तो ईब वो उसका हो गया, हमारा नहीं रहा। और उस धनी के शीश ने फिर जोखिम क्या, उसको कौन टच कर सकता है, उसको कौन डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप उसके बनकर देखो। परमात्मा कहा करते थे, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के बेड़ की भाई उतरा चावे पार। और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से उन्हीं का ज्ञान गरीबदास जी ने बताया है। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा। परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की और दरिया से पार होना चाहते हैं। इन नकली गुरुओं ने, अज्ञानियों ने आपको भवसागर से पार होने की जो विधि बताई है, जो देवी देवताओं की पूजाएं, अन्य मंत्र जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। वो साधनाएं जो आप कर रहे हो वो तो ऐसी हैं जैसे कोई मूर्ख और किसी भोली आत्मा को सलाह दे दे जो दरिया से पार होना चाह रहा हो, उसको ये कह दे कि ये भेड़ पकड़ ले, इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में घुस जा, ये तुझे परले पार कर देगी। आपको खूब पता है वो भेड़ की पूंछ पकड़ कर पार नहीं हुआ जा सकता। उसके लिए तो एक सुदृढ़ नौका चाहिए और फिर उसमें खेवट चलाने वाला भी ठीक आदमी, एक्सपर्ट हो, तब पार हुआ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भोली आत्माएं साधना तो शास्त्र विरुद्ध कर रही है और सभी बात करते हैं ऊपर पार होने की। इसी प्रकार गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये विद्वान पुरुष गुरु लोग साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं। और भादो नदी बिहंगा, भादवा के अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और दरियाएं एक विशेष रूप धारण करके और फ्लो होकर चलती हैं, बड़े भयंकर पानी ले करके। तो कहते हैं उसमें से पार होना है आपने, और उसके लिए आप भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हो। गरीबदास व भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा, कि जिनको सतगुरु का सत्संग नहीं मिला वो भवसागर में डूब जाते हैं गलत साधनाएं करके। कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ कर कर जग मर्या, उड़े पानी नाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। कहते गंगा काठे घर करो, गंगा किनारे घर करो, और चाहे पीवो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिना, यों कह रे साहिब कबीर। काशी करवत लेत हैं, आण कटावे शीश, ये बन बन भटका खात हैं, ऐसे मिले नहीं जगदीश। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के लिए असंख्य युगों से भटक रहे हैं। जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, उस सच्चे स्थान को, सुखदायी स्थान को, उस सुख सागर को छोड़कर हम इस काल की जोड़ी में आ गए, इस गंदे पानी में। उसी दिन से आत्मा को आभास है कि वो सुख पुनः प्राप्त हो, और उस सुख की प्राप्ति के लिए काल ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया। या त्रिगुणमय माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही एक ऐसी किरणें आपको अचेत कर देती हैं, आप पर इतना प्रेशर डाल देती हैं कि आप रोजी रोटी तक सीमित हो जाते हो। और फिर भक्ति के लिए कभी अंगड़ाई लेती है आत्मा, तो उसके लिए काल ने करोड़ों की संख्या में ये दूत बैठा रखे हैं
काल के जो गलत साधना बताते हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं, अगर किसी की आत्मा भक्ति की तरफ प्रेरित होती है तो इन काल के दूतों के जाल में फंस के अपना जीवन नाश कर जाती। फिर इसने सोचा है कि निर्धन सोचता है कि मुझे धन घना हो तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसके पास माया होगी वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। ये याद रख लियो, दास के वचन नहीं, ये परमात्मा के वचन है। सुखी कौन होगा उसकी विधि बताते हैं। अब जो धनवान है वो ये सोचते हैं कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजनेता सुखी होंगे, इनको स्वप्न में सुख नहीं, ये सिर्फ एक छोटी सी प्रभुता पाकर इधर उधर से अटपट करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हमने देखा कि ये बड़ी इनकी मौज होगी, आगे पीछे इनके गाड़ियां चलती हैं और पुलिस रहती है साथ में। ये सुख का साधन ही नहीं है। फिर ये राजा लोग समझते हैं कि देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग के अंदर। स्वर्ग में तो आग लग रही है। परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मांड 2100 आग लगी है और कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। देवता लोग समझते हैं कि इंद्र सुखी होगा, हमें सुख नहीं। इंद्र का सुख आपने बहुत बार पढ़ा भी और सुनाया भी है। इंद्र अपना समय पूरा करके स्वर्ग का राजा अगले जीवन में गधे की योनि में जाओगा, डेफिनेट, ये रूल है। तो खाक सुख उस इंद्र को। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की हिस्ट्री आप पढ़ के देख लो। श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी आए थे, सारा जीवन जंगल में धक्के खाए, फिर रावण के लट्ठम लट्ठा, और फिर आकर राजा बन गए। बच्चे कहीं आप कहाँ, वो जीव सुखी हो सकता है? और अंत कैसे हुआ था श्री रामचंद्र जी का? जब अपने बच्चों से मिलने की चेष्टा की तो पृथ्वी में धस गई वो सीता, तो पृथ्वी में समा गई और पुत्रों ने उससे बात करने से मना कर दिया। और फिर आकर के उन्हें सरयू नदी में जल समाधि ली, जिंदा डूब गया। तो क्या ये सुख है? विष्णु जी को सुख है? फिर श्री कृष्ण जी की हिस्ट्री देख लो। जेल में जन्म हुआ, मम्मा दुश्मन, कभी केसी, कभी चानौर, कभी जरासंध, कभी काल्यवन, लठ ले आएंगे। और अंत कैसा हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल नाश हो गया, आपस में लड़का मर गया। और जो बुजुर्ग सबसे पीछे रह जा, सबकी मृत्यु देख ले, वो जीव सुखी नहीं होता। परमात्मा कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो, कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो।
साच कहूं तो या जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सूरपति दुखिया, इंद्र को सूरपति कहते हैं। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी कि साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ में कह नहीं सकता क्योंकि वो सत्य साहिब है। और ब्रह्मा विष्णु ये शिवजी दुखिया, जिन्होंने यहां का यो सांग जोड़ रखा है इस काल का। फिर कौन बताया सुखी? कहते सुरपति दुखिया, सारी पृथ्वी का भूपति, सारी पृथ्वी का राजा हो जा, वो भी महादुखी। और रंग तो स्वाभाविक दुखी, निर्धन तो वैसे दुखी, उस पर सारे कैर टूटे। तो परमात्मा कहते हैं, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत कोई, संत माने संत सोए जो सीधा चले, सत भक्ति करे, सच्चा नाम जाप करे, वो सारे साधु और संत होते। साध संगत उन्हीं को कहते। तो जो भक्त सच्चा नाम लेके और मेरी शरण में आ जाएगा और इस मन पापी ने रोक ले, यहाँ की बकवादों की इच्छा ना करे, वो ही सुखी होगा। और फिर उसके साथ भगवान हो गया, और जिसके साथ परमात्मा है तो उसको फिर कष्ट कैसा। जैसे दास ने प्रारंभ में कहा सत्संग के कि एक बार आप इस परमात्मा को समर्पित होकर देखो। काल ने ऐसा जुल्म करवा दिया हमारे साथ में कि कबीर भगवान, और कौन सा कबीर, धानक और काशी वाला जुला, इसको परमात्मा मानना। इतनी छाती चाहिए आदमी ने, इतना दिल, लेकिन जचा के छोड़ देंगे। कबीर इज गॉड। तो कबीर परमात्मा को भगवान सिद्ध करना और उसको हृदय में जचाना, इसने जुल्म कर दिया हमारे साथ। एक 4 ईंट लगा रखी उड़ा कुत्ते मुत्ते, वो भी भगवान है, और सारे भगवान है। जंडी भी भगवान और तुलसी भी भगवान, कबीर भगवान नहीं। अरे फूटे भाग हमारे ऐसे गुरु मिले हमें। तो अब आपको सतगुरु मिल गए हैं, और सबके अज्ञान की आज धोती सी धोकर धर दी, इनकी पालिश तार दी। सच्चा ज्ञान आपके हृदय में जचा दिया और जच जाएगा। 9 मण सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे,
सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे ना दूजी बारे। परमात्मा खेल तो सारा आप ही कर रहे हैं, स्वयं ही वो सतगुरु हैं, स्वयं ही वो परमात्मा है। आज से 600 वर्ष पहले वो परमात्मा इस सारे ज्ञान को सुलझा कर धर गए थे, लेकिन हम अज्ञानी गुरुओं के फंसे रहे परमात्मा के सुलझे सालझे सूत को ना छेड़ा। हम वो टूटे फूटे अड़ंगे इकट्ठे करते रहे और उसी को सोचते रहे से हम अपना काम चलाएंगे। तो परमात्मा कहते 9 मन सूत उलझिया, 1 किलो सूत, 1 सेर सूत जो कच्चे धागे होते हैं, अगर वो उलझ जाना जुलाई का सारा दिन व्यतीत हो जाता था उसको सेट करने में। और जब वो टूट जाए उसमें गांठ पड़े और गांठ लग गई तो कपड़ा बना कर देते थे, तो वो उलाने देते थे, आधी कीमत देते थे कि इसका 6 तो गांठ लगा दी, इतना हम नहीं देंगे इसके पूरे पैसे। इसलिए दुल्हाओं के सामने वो सूत उलझ जाना सबसे बड़ी समस्या होती थी। उसको सुलझाए बिना वो अपना काम नहीं कर सकता, रोजी रोटी चले नहीं। और परमात्मा कह रहे ये तो 9 मन सूत उलझा कर धर दिया इन अध्यात्म मार्ग का। तो फिर उनसे पूछा कि परमात्मा फिर ये सुलझाएगा कैसे? तब कहा था सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे न दूजी बार। अब इस कलयुग में अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझ सकता, कोई भक्ति करियो चाहे मत करियो, वो उसका भाग्य और दुर्भाग्य साथ होगा, ऐसा बना दिया है। अब इस आत्मा को परमात्मा की तरफ जब से उससे विमुख हुई है, जब से इसका परमात्मा से वियोग हुआ है, उसी दिन से इसने भगवान की आवश्यकता महसूस हो रही है। फिर इससे हटकर फिर इन्होंने सोचा ये तो बताए। फिर इस आत्मा ने सोचा कि जंगलों में भगवान मिलेगा, वहां भी राजपाट त्याग कर चले गए। फिर पता लगा कि संत रूप में परमात्मा कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाता है। और हम सुना करते थे, एक साधारण सी बात थी कि अभी भगवान पता ना किस रूप में आ जा, और किसी अतिथि का आए का घर पे अनादर नहीं करना चाहिए। किसी साधु संत के साथ हमने झगड़ा और वाद विवाद बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ना जाने परमात्मा किस रूप में आ जा। फिर वो निराकार कैसे था, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, इन्हें इतना ज्ञान ठोक दिया था। परमात्मा के बारे में कैक है भी हमें ज्ञान नहीं था। तो इस तरफ में ये आत्मा परमात्मा के पाने के लिए, उससे वो सुख प्राप्त करने के लिए जो भगवान दिया करता है, जो उसके गुणों में हम सुनते और सुनाते रहे, वो नहीं मिलने के कारण हमने सभी पूजाएं भी की, उससे सुख ना मिला। फिर अन्य पूजाएं की, उनसे भी सुख नहीं मिला। हम फिर गुरुओं के पास गए, वहां से भी सुख नहीं मिला। तो हम नास्तिक हो गए कि भगवान है ही नहीं। लुटो खसोटो पाप करो, किसी तरह पैसा मिलो, कोठी बनाओ और बड़ी आसान शौकत बनाओ। या भूल और कर ली हमने, कर्म बिगाड़ दिए।